नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है खाटू श्याम कृपा, कर्ज से मुक्ति की कहानी। जी, ये कहानी गोरखपुर की है। रमेश नाम के एक व्यापारी की कहानी है। हाँ, रमेश जी, जिनका जीवन पहले तो बिल्कुल सामान्य था, मतलब खुशहाल। बिल्कुल, एक छोटी सी किराने की दुकान थी उनकी। पत्नी सरिता, 2 बच्चे रिया और विवेक, सब सही चल रहा था। लेकिन फिर जिंदगी में एक मोड़ आया, एक गलत व्यापारिक फैसला। हाँ, और उस एक फैसले ने सब बदल दिया। उन पर करीब 50 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। 50 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है, खासकर एक छोटे दुकानदार के लिए। बहुत ज्यादा। इसके बाद तो जो हुआ वो बहुत मुश्किल दौर था उनके लिए। जाहिर है, कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर, घर में तनाव, डर का माहौल। बिल्कुल, ऐसी हालत में इंसान अंदर से टूट जाता है। परिवार की सुरक्षा की चिंता, अपनी इज्जत का सवाल। रमेश जी ने कोशिश तो बहुत की होगी रास्ते निकालने की। हाँ बिल्कुल, कि यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे, मदद मांगी, लेकिन कहीं से कुछ बात बनी नहीं। तो वो पूरी तरह से मतलब निराश हो गए थे। पूरी तरह से। कहानी बताती है कि एक रात वो अपनी दुकान में अकेले थे, बहुत दुखी, शायद रो रहे थे। और तभी उनकी नजर कोने में रखी एक मूर्ति पर पड़ी। जी, खाटू श्याम बाबा की मूर्ति, जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। तो उस हताशा के पल में उन्होंने बाबा को याद किया। हाँ, उन्होंने मन ही मन बाबा से मदद मांगी, गुहार लगाई। ये वो पल था जब सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। और कहते हैं कि उसी रात उन्हें एक अनुभव हुआ। जी, एक सपना आया। सपने में खाटू श्याम बाबा के दर्शन हुए। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा सपने में? बाबा ने कहा, धैर्य रखो, चिंता मत करो और खाटू धाम आओ। वाह, ये तो काफी नाटकीय है। इसे आप दैवीय संकेत कहेंगे या शायद उनके मन की आवाज? देखिए, ये व्याख्या पर निर्भर करता है। हो सकता है ये उनके गहरे विश्वास का नतीजा हो या वाकई कोई दिव्य प्रेरणा, पर इस सपने ने उन्हें एक उम्मीद जरूर दी। हाँ, एक दिशा मिली। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी सरिता जी को ये बात बताई और जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी उसे लेकर वो खाटू धाम के लिए निकल पड़े। ये भी एक बड़ा कदम था, सब कुछ दांव पर लगाकर। बिल्कुल, वहां पहुंचकर मंदिर में उन्होंने बाबा के सामने अपना दुख रखा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, क्या? उन्होंने सीधे पैसे या कर्ज मुक्ति नहीं मांगी। उन्होंने मांगा कि बस परिवार के लिए जीने की हिम्मत मिल जाए, ताकत मिल जाए। अच्छा, मतलब फोकस अंदरूनी शक्ति पर था। जी, शायद वो मानते थे कि अगर हिम्मत आ गई तो रास्ता भी निकल आएगा। और फिर जब वो गोरखपुर वापस लौटे तो यहीं से कहानी में एक और मोड़ आता है। चीजें बदलने लगी। कैसे? उनका एक पुराना दोस्त अजय, जो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, वो अचानक उनसे मिलने आया, कई सालों बाद। अच्छा, ये तो संयोग की बात है। कह सकते हैं। अजय ने रमेश जी की पूरी कहानी सुनी और सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाई, तो उसने एक पेशकश की। जैविक खाद्य सामग्री, मतलब ऑर्गेनिक फूड के बिजनेस में पार्टनरशिप की। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी मदद थी, सही समय पर। बिल्कुल, अजय को शायद इस फील्ड में ताइना दिखा होगा और रमेश की ईमानदारी पर भरोसा भी। तो रमेश जी ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया? नहीं, उन्होंने बाबा का नाम लिया और पूरी मेहनत से काम में जुट गए। और व्यापार चल निकला। हाँ, जैविक खाने की मांग तो बढ़ ही रही थी। धीरे धीरे उनकी दुकान चल पड़ी, फिर मशहूर भी हो गई। और वो 50 लाख का कर्ज? कहानी के अनुसार 2 साल के अंदर रमेश जी ने पूरा 50 लाख का कर्ज चुका दिया। क्या बात है, 2 साल में? जी हाँ, और वो छोटी सी दुकान अब एक बड़ा स्टोर बन चुकी थी। परिवार में फिर से वो पुरानी खुशियां लौट आई थी। कमाल है। तो अब रमेश जी क्या करते हैं? जाते हैं, वो मानते हैं कि ये सब बाबा की ही कृपा है। गोरखपुर में भी लोग उनकी कहानी जानते होंगे। हाँ, वहां लोग कहते हैं कि भाई, खाटू श्याम बाबा के भक्त का कभी बुरा नहीं होता। ये उनकी आस्था का प्रतीक बन गई है कहानी। ये कहानी वाकई आस्था की ताकत दिखाती है, पर इसमें और भी चीजें हैं। बिल्कुल, इसमें आस्था तो है ही, लेकिन साथ में रमेश जी का अपना प्रयास, उनकी मेहनत और सही समय पर मिली वो बाहरी मदद, अजय वाली। हाँ, ये तीनों चीजें मिलकर काम करती दिख रही हैं। आस्था ने शायद उन्हें हिम्मत दी, प्रयास उन्होंने खुद किया और अवसर बाहर से मिला। तो ये सोचने वाली बात है कि मुश्किल हालात से निकलने में इन अलग अलग चीजों का, मतलब अंदरूनी विश्वास, अपनी मेहनत और बाहरी मदद या किस्मत, इनका सही तालमेल क्या होता है? बिल्कुल, क्या एक के बिना दूसरा काम कर सकता है या ये सब एक साथ ही जरूरी है? ये सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।